हेलो गाइज, आप सभी का एक बार फिर से रुलानिया क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और गाइज अपने बात करेंगे इस वीडियो में दो नई वैकेंसी के बारे में। तो पहले अपने बात करते हैं पहली वैकेंसी की। तो आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो पहली वैकेंसी आती है गाइज, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी रहने वाली है। पहले स्पष्ट कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ का जो कांकेर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, उसके लिए वैकेंसी निकली है। और इसमें गाइस जो लास्ट डेट रहेगी वो 10/6/2021 रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं अपने स्टाफ नर्स की पोस्ट आती है प्रोग्राम नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत है। टोटल 20 पोस्टें हैं। और इसमें अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखी है, GNM कर रखी है और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको 16,500 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। उसके बाद पोस्ट आती है लैब टेक्नीशियन की। तो इसकी बात करें हम तो ये नेशनल हेल्थ जो अंडर हेल्थ मिशन है उसके अंतर्गत, अर्बन हेल्थ मिशन है उसके अंतर्गत ये वैकेंसी एक पोस्ट है। इसके लिए 12वीं पास होनी चाहिए। साथ में आपका टेक्नीशियन यानी लैब टेक्नीशियन का जो DMLT या MLT का जो डिप्लोमा होता है वो किया होना चाहिए। सैलरी 14,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। उसके बाद ब्लड बैंक काउंसलर की एक पोस्ट है। इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क या सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी या एंथ्रोलॉजी या ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर की होनी चाहिए। डिज़ायरेबल की बात करें तो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और MS ऑफिस चलानी आनी चाहिए। और एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर्स का आपके पास होना चाहिए। 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। उसके बाद हाउस कीपिंग स्टाफ फीमेल की पोस्टें हैं। NHM के अंतर्गत ये पोस्टें हैं 8 पोस्टें हैं। 8वीं पास होना चाहिए, 10,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। उसके बाद सिक्योरिटी पर्सनल की NHM के अंतर्गत ये पोस्टें हैं 4 पोस्टें हैं। तो अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए, शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट आपको जमा करवाना पड़ेगा। एज अब 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र आपको जमा करवाना पड़ेगा। हाइट है वो 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और किसी भी शासकीय अर्थशास्त्र के या निजी संस्था से सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य करने 1 वर्ष का अनुभव होना आपके पास अनिवार्य है। और पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन भी आपका होना चाहिए। और सैलरी इसकी 10,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है। अब बात करते हैं इसकी योग्यता की। तो विज्ञापन का जो प्रारूप है वो इसके ऑफिशियल साइट से प्राप्त कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये आवेदन है वो कांकेर जिले के मूल निवासियों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। आगे बात करते हैं जो शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो स्टाफ नर्स उसके लिए ANM GNM नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संविदा पदों में भर्ती हेतु अनुभव आधारित 2 अंक प्रतिवर्ष देने का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। और ये अंक भी आपको जब मेरिट बनेगी तो उसमें मिलेंगे। आगे बात करते हैं हम, आगे यहाँ पर देखें तो पदों की सभी पदों के लिए जो आयु है वो 1/1/2021 को 18 वर्ष से कम या 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अभ्यर्थी आवेदन पत्र निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकाया हुआ होना चाहिए। अगर बिना हस्ताक्षर या अपूर्ण या अस्पष्ट आपने त्रुटिपूर्ण फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका वहाँ पर फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। या आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया या प्रक्रिया का जो भी परिणाम है वो कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर के सूचना पटल पर आपको चिपका दिया जाएगा। ये इस प्रकार कुछ अन्य जो इसकी संबंधी जैसे अपने बात करते हैं आवेदन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं तो एक आवेदन पत्र होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पद से संबंधित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, 10वीं की अंक सूची, जन्म की प्रमाणीकरण हेतु अन्य प्रमाण पत्र जो भी चाहिए वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में भेजने पड़ेंगे। सेल्फ टेस्ट फोटोकॉपी उनकी भेजनी पड़ेगी। चयन प्रक्रिया की गाइज बात करते हैं तो अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर तैयार होगी, जिसमें शैक्षणिक योग्यता के 65%, अनुभव के 10 या 15 अंक आपको मिलने वाले हैं और उस आधार पर मेरिट बनेगी। और लिखित जो परीक्षा है अंक या कौशल या लिखित जो भी साक्षात्कार होगा वो 20 अंक का होगा। इस प्रकार यहाँ पर 100 अंक का पूरी चयन प्रक्रिया होगी जिसमें आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर गाइज आपका सिलेक्शन होगा। और इसके संबंध में कुछ अन्य जानकारी चाहिए तो इसकी ऑफिशियल साइट से या फिर हमें कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद गाइज ये आता है इसका आवेदन प्रारूप। ये आवेदन प्रारूप आपको
डाउनलोड करना है, इसको पूर्ण रूप से फिलअप करना है और एड्रेस की हम ऊपर बात कर चुके हैं, वहाँ पर आपको सेंड कर देना है। तो गाइज इस प्रकार ये एक वैकेंसी होगी, काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है। अब अपने बात करते हैं एक दूसरी वैकेंसी की। उसके बाद आती है दूसरी वैकेंसी अपने पास गाइज, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के द्वारा निकली हुई है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए पोस्टें हैं और ये फुल टाइम सीनियर जूनियर हाउस ऑफिसर्स, जिसमें फिजिशियंस हो गए, सर्जन्स हो गए, उनके लिए जारी की गई है। टोटल 105 यहाँ पर पोस्टें हैं और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 6 मंथ का रहेगा, जुलाई से दिसंबर सेशन 2021 के लिए। यहाँ पर अपने बात करते हैं पोस्ट 105 पोस्टें हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट की बात करें तो ब्लड बैंक का है, डर्मेटोलॉजी है, ENT है, साइकेट्रिक है, रेडियोथेरेपी है, CTVS है, चेस्ट डिजीज़ का है, एनेस्थीसियोलॉजी की पोस्टें हैं, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, रेडियो डायग्नोसिस है, सर्जरी है, गायनिक एंड ऑब्स्टिक है, ऑर्थोपेडिक्स है, पेडिट्रिक्स है, मेडिसिन है, कार्डियोथोरेसिक, एनेस्थीसिया, ये सारी डिपार्टमेंट इनके अंदर ये पोस्टें होंगी। अगर कोई भी अपने बात करते हैं तो जूनियर या सीनियर हाउस ऑफिसर है जिसने इंटर्नशिप लेटेस्ट की है 30/6/2021 तक, वो भी यहाँ पर फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 15/6/2021 से पहले 50 रुपये का जो फीस है वो जमा करवा के आप फॉर्म ले सकते हैं और उसको पूर्ण रूप से फिलअप कर सकते हैं। और ये आपको मिलेगा मेडिकल सुप्रिटेंडेंट SMGS हॉस्पिटल GMC जम्मू के द्वारा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये फॉर्म आपको लास्ट जो भेजना है वो भेजना आपको 23/6/2021 से पहले, उसके बाद भेजते हैं तो आपके फॉर्म पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद इसका जो पहले रिटन एग्ज़ाम होगा और वो रिटन जो एग्ज़ाम होगा वो 26/6/2021 को होगा। उसके आधार पर मेरिट बनेगी और मेरिट की अपन बात करते हैं, जो भी इंटरव्यू होगा वो 28/6/2021 को 11 बजे होने वाला है। तो उसके आधार पर रिटन एग्ज़ाम के आधार पर मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इस प्रकार ये भी गाइस काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके संबंध में अन्य कुछ जानकारी चाहिए तो इसकी PDF डाउनलोड करके आप प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। तो गाइज ये 2 वैकेंसी थी, बढ़िया वैकेंसी। इसके अतिरिक्त हम जो लेटेस्ट वैकेंसीज हैं वो लगातार उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन गाइज नहीं पहुंचता है तो आप चैनल को खोलकर देख लीजिए, उसमें आपको निश्चित रूप से न्यू वैकेंसी की वीडियोज अपलोड मिलेंगे। ओके गाइज, अपनी इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।